प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का चौथा पाठ, जिसे आप संस्कृत में कहते हैं चतुर्थ पाठ है, यह हम आज इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह पाठ इस पाठ का अर्थ कर रहे थे। पहले देखिए, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे की ओर, निदेही मतलब रखो, चरणम मतलब अपने कदमों को। तो इस पाठ का अर्थ हम एक पंक्ति में कहें तो हो जाएगा इसका, अपने कदमों को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते चलो। ठीक है, तो अब इसके बारे जो पाठ है हमारा, ये बड़ा ही आपको जीवन में काम आने वाला पाठ है। जब भी आपको निराशा या फिर आपको कहीं भी परेशानी का सामना करना पड़े, तो इस पाठ को आप अवश्य पढ़ लें, इसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको जो समस्याएं हैं उनका सामना करने के आप में अपने आप आपको बल मिलता रहे। ये देखिए, इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ में देखिए बताया गया है, जो इसके जो रचयिता है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उनके द्वारा यह पाठ विरचित मतलब रचा गया है, इसकी रचना की गई है। और यह एक गीत का भाग है एक, और इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान कवि के द्वारा किया गया है। इसके प्रणेता मतलब इस पाठ की प्रेरणा देने वाले जो कवि है वो कैसे हैं, राष्ट्रवादी कवि है। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश सभी को दिया है। बड़ा ही काम आने वाला पाठ है आपके जीवन में, और समय समय पर आपके कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, तो उनका सामना हम किस प्रकार करेंगे, इस पाठ में बड़े ही सरल माध्यम से आपको बताया गया है। तो यह पाठ आपके जीवन के लिए बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही सहायक है। इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से आपको इस पाठ के एक एक शब्द को समझें। ये देखिए, इसमें बताया है चल चल मतलब चलो चलो, चल चल मतलब चलो चलो, पुरतो मतलब पुरत है, एक शब्द है पुरत है। इससे ये है शब्द, यह जो शब्द वह है उसका वह बना है, इस विसर्ग का ओ हो गया है, और ये हो गया पुरतो। पुरत मतलब आगे की ओर, चल चल मतलब चलो चलो, पुरतो मतलब आगे की ओर, पुरतो मतलब आगे की ओर। ठीक है, आगे देखिए, निदेही मतलब रखो या फिर बढ़ाओ। ठीक है, चल चल पुरतो निदेही चरणम, चरणम मतलब अपने कदमों को लगातार क्या करो, आगे की तरफ बढ़ाए चलो। आगे देखिए, इसमें बताया दोबारा से, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सभी मेरे साथ इसको, इन दो पंक्तियों का उच्चारण करेंगे दो बार मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये देखिए, जब भी हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो अपने आप अपने अंदर से आप उत्साह को महसूस करेंगे। ठीक है, इस में बताया गया, हमने पहली पंक्ति में पढ़ा चल चल पुरतो निदेहि चरणम, तो इसमें बताया कि यह जो कवि कह रहा है कि चल चल चलो चलो, कहाँ चलो, पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाए चलो। ठीक है, और अगले में बताया इसमें सदैव मतलब हमेशा, और पुरतो मतलब आगे की ओर, निदेहि चरणम हमेशा अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाए चलो। ठीक है,
अब इसका जो मेन मुख्य हिस्सा है उस पर हम आते हैं। जो पहला भाग है, पहला श्लोकांश दिया गया इसमें, उसमें देखिए श्लोक में इसमें देखिए बताया गया है पंक्तियों में, इस गीत की जो पहला भाग है, हिस्सा है, उसमें बताया गया है गिरि शिखरे। गिरि मतलब पर्वत, शिखरे मतलब है चोटी। पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर, क्या अर्थ इसका? पर्वत की चोटी पर। ठीक है, आगे देखिए, ननु निज निकेतनम। ननु मतलब ननु, ये शब्द देखिए ननु, इसका अर्थ है, ये शब्द है ननु मतलब निश्चय ही, निश्चय ही, ये देखिए निश्चय ही, ननु मतलब निश्चय ही, निज निकेतनम, निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। तो कवि जो इस गीत के माध्यम से बता रहा है आपको, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, काफ़ी दूर है और पर्वत की ऊंचाई की तरह बहुत ऊंचा है। तो इसकी पंक्ति का हम अर्थ अपने शब्दों में करेंगे, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। तो जो हमारा घर है, निज निकेतन मतलब अपना घर, कहाँ है वो? गिरि शिखरे ननु, ननु मतलब निश्चय, निश्चय ही हमारा घर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर, निश्चय ही हमारा घर कहाँ है? निज निकेतन मतलब अपना घर, कहा कवि ने, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर हमारा घर है। ठीक है, अगर देखिए, विनययानम नगारोहणम, विनय मतलब बिना ही, विनय मतलब है, विनय मतलब है बिना ही, यानम, यानम मतलब साधन के, विनय मतलब बिना ही, और आगे देखिए यानम मतलब साधन, और आगे है नग, नग ये दोबारा से पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द है ये, नग मतलब आरो, नग आरोहणम, दो शब्दों से बनाइए, दो शब्द है इसमें, देखिए नग जमा आरोहणम। ठीक है, ये देखिए नग आरोहणम, आरोहणम मतलब होता है चढ़ना, और नग मतलब पर्वत, नग मतलब पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना। यह बताया इसमें कवि ने, बिना ही यान के, बिना ही साधन के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है, बिना साधन के ही हमें पर्वत पर चढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो हमारा बल है वो हमारा क्या बनेगा? हमारा साधन बनेगा, जो हमारा बल है वो हमारा साधन बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर वही से वही दोबारा बात आएगी, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदमों को बढ़ाए चलो, सदैव अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए चलो। ठीक है, दोबारा से इस भाग के इस हिंदी कर लेते हैं। पहले पंक्ति में बताया, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चय ही हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, विनय व्यानम नगारोहणम, और बिना ही साधन के वहाँ हमें जाना है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और जो हमारा बल है वो क्या बनेगा? हमारा साधन बनेगा। ठीक है, और फिर दोबारा से वही बात कही ने कवि ने, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक कर लिया आज आप। अगले दो पैरे हैं, इनका हम एक एक शब्द का अर्थ अगली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक आप इस पाठ के क्या क्या आपको याद करना है, एक तो इस पाठ का अर्थ आपको याद करना है, और
जो आपके जो कवि है, कवि का नाम ये आप याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। और किस प्रकार के वो बातें हमें बता रहे हैं, देखिए चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे किस प्रकार बढ़ना इस पाठ में बताया है। और वो किस प्रकार की विचारधारा के, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। और हमें क्या बता रहे हैं इस गीत के माध्यम से, इस गीत के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं, वो जागरण मतलब जागने का और कर्मठता, अपने कार्य के प्रति कर्मठ रहने का संदेश हमें दे रहे हैं। और वो बार बार कह रहे हैं अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाए चलो। अंत में एक बार हम इसको दोबारा से इसका उच्चारण, ये श्लोक जो पहला है इसका उच्चारण करेंगे सभी, आप सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ये देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणं, विनयवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस पर यहाँ तक आप इसकी हिंदी कर लें। और जहाँ भी आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, मैं आपका उस समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं और वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। और बेल आइकन को भी आप अवश्य दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो।